हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी का IQ मैथ्स में स्वागत है। आइए आज के सेशन में हम द्विघात समीकरण को आगे लेकर चलेंगे। इसके पहले वाले सेशन में हमने द्विघात समीकरण को किस तरह से हल करना है, कितने नियम होते हैं उसके हल करने के, कोई भी द्विघात समीकरण को कैसे कैसे हल किया जाता है उसके बारे में हम देखे थे कि कोई भी द्विघात समीकरण लिखा हुआ तो उसे हम दो विधि से हल किए थे, एक गुणनखंड विधि द्वारा और दूसरा पूर्ण वर्ग विधि द्वारा। यानी पहला था फैक्टराइजेशन मेथड और दूसरा था परफेक्ट स्क्वायर मेथड। उसमें क्या होता है, तो गुणनखंड विधि में होता था कि अगर हम कोई द्विघात समीकरण दिया गया है तो औटी पोटी गुना कर लेते थे और बीच वाले टर्म को जोड़ के घटा के ले आते थे, उसका उसे कॉमन कर करके वहां से उसका मान निकाल लेते थे। और जो पूर्ण वर्ग विधि है यानी उसमें कोई इक्वेशन दिया हुआ रहता था उसे या तो हम a प्लस बी के होल स्क्वायर या a माइनस बी के होल स्क्वायर पर सेट करते थे और उससे वहां से उसका मान निकाला जाता था। हमने द्विघात समीकरण को हल करने के लिए सीखा है, ठीक है। तो हमने जितना भी द्विघात समीकरण का क्वेश्चन था पहले से अरेंज करके दिया हुआ रहता था कि द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है या 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 है, इसको हल करो x का मान क्या होगा। अब आगे हम जो पढ़ने वाले हैं इसलिए हमें ये ऐसे लिखा हुआ नहीं रहेगा, हमें क्वेश्चन लैंग्वेज ग्रुप में लिखा हुआ रहेगा और लैंग्वेज को समझ करके हमें उसे इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद हम उसे अपना द्विघात समीकरण का जो रूल है यानी हल करने का जो तरीका है उसे लगा करके हल करेंगे। तो आइए देखते हैं, उसी पर एक क्वेश्चन यहाँ से दिया गया है कि दो संख्या ज्ञात करें जिसका योग 27 हो तथा गुणनफल 182 है। दो संख्या बताना है कि जिसका योगफल क्या होना चाहिए, 27 होनी चाहिए और उसका गुणनफल कितना होना चाहिए, 182 होनी चाहिए। तो ये दिए गए क्वेश्चन को दिए गए जो क्वेश्चन है इसे आप पहले द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करने के लिए सीखें, उसके बाद आप उसे आराम से हल कर दीजिए। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमें भी मोटिवेट मिल सके और हमें भी जुनून और जज्बा मिल सके, हमें पढ़ाने का अंदर से जोश मिल सके, ताकि हम भी इसी तरह से अच्छे सेशन लेकर के आपके सामने आते रहें। आपका सारा सिलेबस एक सिलसिलेवार ढंग से यहाँ कंप्लीट हो जाए। आइए देखते हैं, यहाँ से दिया गया पहला क्वेश्चन कि दो संख्या ज्ञात करा जिसका योगफल 27 हो तथा गुणनफल 182 है। तो मान लेते हैं कि माना कि यहाँ से लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, यहां से लिखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर क्या x। फिर देखें, इधर देखो, हल्ला नहीं करना, हल्ला कर रहा है। देखेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, हम जानते हैं कि दोनों को जोड़ने पर कितना आ रहा है, दोनों को जोड़ने पर 27 आ रहा है। तो दोनों का योगफल 27 है, हमें पहला नंबर मान लिया x है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, बोलो बाबू, दूसरा नंबर क्या होगा, टोटल में से उसको घटा देंगे या लिखेंगे। देखिए यहाँ से मान लेंगे माना कि पहली संख्या बराबर x, तो दूसरी संख्या क्या होगा, दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। क्यों, क्योंकि दोनों का योगफल कितना है, 27 है, तो दो संख्या को जोड़ रहे हैं तो 27 आ रहा है। हमने मान लिया कि माना कि पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या क्या होगी, टोटल में से उसको घटा देंगे या दूसरी संख्या जो होगी 27 माइनस क्या होगा, x होगा, ठीक है। और बोल रहा है उसका गुणनफल 182 है और जो संख्या है उसका गुणनफल क्या है, उस संख्या का गुणनफल 182 है। यानी कहने का मतलब आगे यहाँ से लिख सकते हैं कि चूंकि दोनों को गुणा करने पर क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। यानी कहने वाला फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर क्या बोल रहा है, ये 182 बोल रहा है। तो फर्स्ट नंबर क्या माने है x, सेकेंड नंबर क्या है 27 माइनस x बराबर 182। इसे गुना करें तो क्या हो जाएगा 27x और माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएगा 182। इसे हल करेंगे तो 0 हो जाएगा, 0 बराबर क्या हो जाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस 27x और प्लस 182। इसे अरेंज करके लिखेंगे इस तरह से, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 बराबर 0, ठीक है। आपने इसे हल करने के पहले सीख चुका है कि कोई भी द्विघात समीकरण के रूप में बन गया कि नहीं। देखो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में कन्वर्ट हो गया। जब इस रूप में बन गया है इसे अब हल करना, आप जानते हैं कि इसे किस तरह से हल करना है। आपको जैसे इच्छा इसे वैसे हल कीजिए, या तो इसे औटी पोटी गुणा कीजिए या परफेक्ट स्क्वायर लगाइए, या जो सूत्र बताया गया था एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसका यूज करके इसे बना सकते हैं। फिलहाल यहाँ हम बनाते इसे औटी पोटी गुणा करेंगे तो 182 का तोड़ के बीच वाला टर्म लाना है, तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 13x और माइनस 14x प्लस 182 बराबर क्या हो जाएगा 0। आगे ध्यान दे दें, यहाँ से क्या कौन जाएगा, यहाँ से हमने x कॉमन कर लेंगे, यहाँ से x कॉमन करें तो क्या रह जाएगा, x माइनस 13 और यहाँ से क्या कॉमन करेंगे माइनस 14, तो यहाँ क्या रहेगा x माइनस 13 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 13 दोनों से कॉमन हो रहा है, यहाँ रहेगा क्या x माइनस 14 बराबर 0। अब दो नंबर को गुना करें 0 आ रहा है, मतलब क्या दोनों 0 है, यानी यहाँ से बोल सकते हैं कि x माइनस 13 बराबर 0
और x माइनस 14 बराबर 0। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 13 और यहाँ से x बराबर 14। ठीक है, हमें निकालना पहला नंबर। तो पहला नंबर क्या है, पहला नंबर x माने है, x बराबर क्या आ गया 13। अगर दूसरा नंबर निकालना हो तो दूसरा माना गया क्या 27 माइनस 1, तो 27 माइनस 13 बराबर 14। अगर यहाँ से निकालेंगे पहला नंबर, तो पहला नंबर क्या है x है, x बराबर क्या हो जाएगा 14। अगर निकालेंगे दूसरा नंबर क्या हो जाएगा 27 माइनस 14 बराबर क्या हो जाएगा 13। इस तरह से हमने दो संख्या निकाल ली जो पूछ रहा था। आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई एक लेके चलेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से हम देखा क्वेश्चन को, दिया गया लैंग्वेज में क्वेश्चन को हमने कैसे इसे इक्वेशन में कन्वर्ट किया। तो आप भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन यहाँ से आएगा उस क्वेश्चन को पहले खुद पढ़ के क्वेश्चन जैसे जैसे बोलेगा वैसे वैसे समझ कर आप उसे लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद वहाँ से आप आसानी से द्विघात समीकरण में कन्वर्ट करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। अगर किसी को डाउट है तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें, तब तक इसे नोट किया जाए। देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या आ रहा है। आइए देखते हैं, यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया है। अगला क्वेश्चन इसका रहा है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करें जिनके वर्गों का योग 365 है। तो ऐसे हल करते हैं। पहले आप खुद ट्राई करें, वीडियो को पॉज करें और इसे खुद बनाने की कोशिश करें। यहाँ से दिया गया कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक थे। मान लेंगे, माना कि पहली लिखेंगे, माना कि पहली पूर्णांक, जो पहली धनात्मक पूर्णांक मान लेते हैं, माना कि पहला पूर्णांक बराबर x, तो दूसरी क्या हो जाएगा, दूसरी पूर्णांक क्या बोला, लगातार बोला, क्या लगातार बोला, कंटिन्यूअस बोला, यानी एक के बाद एक आएगा। लगातार में कंटिन्यूअस होता है, जैसे दो के बाद क्या आएगा 3 आएगा। तो 3 कब आया, जब दो में हमें एक ऐड किए। ठीक उसी प्रकार अगर हम एक माने तो इसका अगला टर्म क्या हो जाएगा, इसका अगला टर्म क्या होगा x प्लस 1, x प्लस 1। ठीक है, कोई डाउट। आगे बोल रहा है किसके वर्गों का योग, बोला कि जिनके वर्गों का योगफल क्या है 365 है, यानी दोनों नंबर का क्या करना, स्क्वायर का सम करना है। तो पहला नंबर है, पहला का स्क्वायर करना है, प्लस दूसरा नंबर है, दूसरा का स्क्वायर करना है, और सम करने पर कितना आता है 365 आता है। यहाँ से लिख देंगे 365। तो फर्स्ट नंबर क्या है x है, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और सेकेंड क्या है x प्लस 1, हो जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 365। इसको तोड़ेंगे तो हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर है, तोड़ेंगे प्लस 2ab और 365। एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इधर प्लस में रहेगा माइनस में, तो हो जाएगा माइनस 365 बराबर 0। यानी यहाँ से 2x स्क्वायर प्लस 2x घटाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए सबसे दो कॉमन हो रहा है, दो कॉमन कर लेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। दो को उधर भेज देंगे तो 0 बन जाएगा। यानी यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0। हम यहाँ से द्विघात समीकरण बना लिए। अब द्विघात समीकरण को हल करना आपका काम है। ओडी पोडी गुना करें या तो किसी या पूर्ण वर्ग विधि द्वारा इसे हल करें। आइए देखते हैं, इसे हल करते हैं। तो यहाँ से इसको तोड़ना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स आइए इसको लिख सकते हैं 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। यहाँ से हम एक्स कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन लेंगे माइनस 13, तो क्या रहेगा x प्लस 14 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब x प्लस 14 दोनों से कॉमन हो जाएगा, यहाँ से रहेगा x माइनस 13 बराबर 0। जिसे हल करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 14 बराबर 0 और x माइनस 13 बराबर 0। हो जाएगा x बराबर माइनस 14 और यहाँ x बराबर 13। नेगेटिव नहीं होगा, क्यों, क्योंकि बोला हमें पॉजिटिव लेना, धनात्मक नंबर लेना, इसलिए नेगेटिव नहीं होगा। जब भी होगा तो क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो पहला नंबर माने थे क्या, पहला नंबर x, तो x बराबर क्या आ गया 13। दूसरा नंबर क्या था, दूसरा नंबर था x प्लस 1, तो 13 और प्लस 1 क्या हो जाएगा 14। हमने दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक निकाल लिया, एक 13 और एक 14। नोट कीजिए इसे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं, यहाँ से अगला क्वेश्चन दिया गया कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। करेक्ट, दो संख्या है उनके वर्गों का अंतर क्या है 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। बोला कि छोटी संख्या का जो वर्ग है बड़ी संख्या के वर्ग का 8 गुना है। आइए देखते हैं। तो दो संख्या है, तो मान लेते हैं, माना कि
माना कि पहली संख्या बराबर x, दूसरी संख्या बराबर y। और यहां से ध्यान रखना है जहां x ग्रेटर देन y है, x जो है y से क्या है, बड़ा है। हमने पहले मान लिया है कि x जो है y से क्या है, बड़ा है। आगे कहता है कि इनके वर्गों का अंतर, दोनों संख्या के वर्गों का अंतर, यानी पहली संख्या के वर्ग में दूसरी संख्या का वर्ग घटाते हैं, यानी यहां से बोल सकते हैं पहली संख्या का वर्ग माइनस दूसरी संख्या का वर्ग घटाते तो कितना आता है, 180 आता है। ठीक है, इससे ले देते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है, यहां से आगे कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, आगे कंडीशन कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। तो छोटी संख्या क्या माने, 22। तो छोटी संख्या माने 22, तो कह रहा है कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है, यानी यहां से 22 स्क्वायर बराबर क्या आ गया, 8x। ठीक है, आगे कंडीशन दिया, कंडीशन इस कंडीशन को फिर से लिखा जाए, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 22 स्क्वायर बराबर 180। एक्स स्क्वायर बाई काउंट करके 22 स्क्वायर क्या है, 8x, तो क्या हो जाएगा 8x और बराबर 180। अब इसे आप हल कर सकते हैं, 180 प्लस में रह जाएगा माइनस में, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। ठीक है, अब इसे ओटी कोटी गुणा करेंगे, बीच में ले आना, यानी यहाँ से ये एक्स स्क्वायर 8x चाहिए, तो लिखेंगे माइनस 18x प्लस 10x माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ सब x कॉमन करेंगे, फिर रहेगा x माइनस 18, यहाँ से 10 कॉमन करेंगे तो x माइनस 18 बराबर 0। अब यहाँ से x माइनस 18 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, फिर रहेगा x प्लस 10 और बराबर क्या होगा 0। बोल सकते हैं x माइनस 18 बराबर 0 और x प्लस 10 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा 18, यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस 10। ठीक है, तो अगर पहली संख्या अगर 18, तो अगर इसको लेंगे तो बाई का मान क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें पता है कि बाई स्क्वायर बराबर क्या है, बाई स्क्वायर बराबर 8x है, और यहाँ से बाई स्क्वायर बराबर 8 गुना 18, बाई स्क्वायर क्या हो जाएगा 144, जैसा हल करें तो बाई बराबर क्या आ जाएगा 12। यानी अगर एक नंबर 18 है तो एक नंबर क्या हो जाएगा 12 होगा, और दोनों को वर्गों का अंतर करेंगे तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा। ठीक है, नोट किया जाए। अगर इस पर माइनस 10 पुट करेंगे तो अगर माइनस 10 पुट करते हैं आंसर क्या है, नेगेटिव में आ जाएगा, जो संभव नहीं है, इसलिए आंसर क्या होगा, एक आंसर हो जाएगा 12 और एक क्या हो जाएगा 18। नोट करें इसे।